वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज हम अपनी प्रश्नावली 4.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो आज हम अपने तीसरे क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे एंड तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे और आपको फुल कॉन्सेप्ट, फुल लॉजिक के साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बताएंगे। ओके, अगर आप इसके पहले वाले लेक्चर को अटेंड नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चीज़ों को देखिए एंड देन आफ्टर यहाँ आइए और आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। देखिए आज का जो क्वेश्चन हमारा तीसरा है, वो क्वेश्चन तीसरा क्या है कि क्वेश्चन तीसरे में कह रहा है कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो नंबर फाइंड कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें दो नंबर याद करना है जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हम क्या करें, हमें तो मालूम नहीं कौन संख्या है, तो मान लेते हैं सबसे पहले वह संख्याएं कुछ मान लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके पहले लेक्चर्स में, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट किया था एंड ये आपका जो उदाहरण 1 में क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने को, उसका वो क्वेश्चन था। सो चलिए हम इससे नीचे से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा है तीसरा। तो मान लेते हैं, माना क्या मानेंगे, इसमें ज्ञात जो करना है उसी को मान लेते हैं। तो दो संख्या ज्ञात करनी है, तो माना दो संख्याएं x व y हैं। हमने मान लिया कि संख्याएं जो हैं वो हमारी, ये दो लिखा है, तो माना दो संख्याएं x व y हैं। तो चलेंगे प्रश्नानुसार 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1। प्लीज़ लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा यदि आप चीज़ों को समझना चाहते हैं। यदि आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं आ रहा तो प्लीज़ करके चीज़ों को समझने का प्रयास करिए और लेक्चर पूरा देखिए। ओके, वीडियो को। तो देखिए प्रश्नानुसार 1 चलेंगे। तो प्रश्नानुसार में 1 में क्या है, कहा है कि जिनका योग 27, मतलब किनका योग, दो संख्याओं का योग। तो इसमें दो संख्या क्या है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या आएगा, 27 माइनस वाई। तो चलिए इसे रहने दीजिए, अभी आगे हम सॉल्व करते हैं और बताते हैं। और क्वेश्चन में कहा है कि इनका जो गुणनफल है, मतलब कि जो दो संख्या है उनका गुणनफल 182 है। तो प्रश्नानुसार देखिए एक सही मेथड से क्वेश्चन को लगाइए। ये सही मेथड है आपका कि लिख दीजिए प्रश्नानुसार सेकंड चल रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट चीज़ों को सही तरीके से लगाना है। तो प्रश्नानुसार सेकंड क्या है हमारा कि इनकी गुणनफल x y, मतलब संख्या x और y है, तो इनका गुणनफल 182 है। ओके, हमें तो क्या करना है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसको अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये अच्छा, ये बताइए, ये द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं हम। ओके, तो देखिए यहाँ हम कुछ वैल्यू x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ हमारी आएगी 27 माइनस वाई आएगी कि नहीं। अरे भाई देखिए x है, इसको ऐसे रहने दीजिए, y को उधर ले जाइए, घटा दीजिए। तो x के स्थान पर रख सकते हैं 27 माइनस वाई एंड इनटू में y है इज इक्वल टू 182 एंड अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ओके, अब क्या करना है, इसको उस साइड ले जाना है। तो वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा एंड 27 वाई प्लस 182 प्लस ही रहेगा क्योंकि ये अपने इस साइड में है, इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, अब हमें संख्या प्राप्त करनी है, हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड आता हुआ आपको, क्योंकि इसके पहले लेक्चर में हमने गुणनखंड ही किया था। ओके, तो गुणनखंड करने के लिए जो इसका कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, जो यहाँ तो वाई स्क्वायर है तो वाई के स्क्वायर लेंगे, एक है और ये क्या है सी कांस्टेंट वाला, इसके प्लेस पे 182 है तो मल्टीप्लाई तो 182 होगा। अब इसको ऐसे फैक्टर कर लेते हैं, क्या 291 एंड ये देखिए ऐसी सेम प्रोसेस रहेगा। बाकी क्वेश्चनों में हमने ऐसे किया है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को पढ़िए एंड देन आफ्टर आप इसको सॉल्व कीजिए। अब है 91 किससे कटेगा, 17 सॉरी, ये आपका जाएगा 2 9 13 13 ये 7 से जाएगा आपका, यहाँ 13 आएगा एंड ये 13 एंड ये 1। ओके, तो अभी हमको करना क्या है, इसमें हमको ये करना है
कि गुणा करने में तो 182 आए, गुणनखंड में यही होता है प्रोसेस, गुणा करने में 182 है एंड जोड़ने पे हमारा कितना है 27 है, ये आपका 27 है, तो जोड़ने पे 27 है, तो 7 दूनी 14 एंड जो ये 13 है, तो 14 प्लस 13 कितना होगा 27। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 एंड प्लस 13 इंटू में y आपका एज इट इज़ रहेगा गुणा में प्लस 182 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे -14 x माइनस 13 सॉरी y है तो y के टर्म में लिखिए ना कि x में, गलती हो जा रही है, तो y के टर्म में लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई होगा तो -13y प्लस 182। ओके, ये तो सेम प्रोसेस है गुणनखंड करने का। तो देखिए गुणनखंड में बेसिकली क्या होता है, यही जो मेन होता है, इसको इस प्रकार की विभाजित करना होता है कि वो जो गुणा करने पर वही चीज़ें और जोड़ने पर, ये आप जान चुके होंगे क्योंकि हमने पहले लेक्चर से ये चीज़ें आपको बताते आए। तो चलिए इसमें कॉमन लेते हैं, y कॉमन लेंगे, y माइनस 14 एंड यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो y माइनस 14 बचेगा। ओके, तो यहाँ एक बार इसको लिखेंगे एंड इसको एक बार लिखेंगे, y माइनस 14 इजक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको 0 के बराबर दिखाएंगे, तुलना करने के 0 से, तो लिख दीजिएगा, डायरेक्टली कर देते हैं। जब इसकी y से तुलना करेंगे 0 से y माइनस 13 तो क्या होगा, y इक्वल टू 13 हो जाएगा एंड इसको तुलना करेंगे y इक्वल टू 14। ओके, 14 क्यों, क्योंकि ये माइनस है तो उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 14 एंड ये प्लस 13। तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 13 एंड 14, तो 13 14। तो क्या करते हैं, अब यहाँ हम रख देते हैं। चलिए हम आपको इसी साइड करके दिखा देते हैं, पेज पलटने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को आपको समझना है। तो जब यहाँ हम x की वैल्यू x बराबर 13 पर, x बराबर 13 के लिए ऐसे लिख देंगे, जब x बराबर 13 के लिए करेंगे तो समीकरण 1 लिख दीजिएगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर जब हम रख देंगे तो x बराबर 27 माइनस 13 x इक्वल टू 14। ओके, अगर हम अब देखिए, अब यहाँ 2 वैल्यू प्राप्त हुई तो अब 14 रखेंगे 14 रखेंगे तो यहाँ x की वैल्यू 13 निकल के आएगी। तो कुल मिलाकर हमें 13 और 14 दो ही वैल्यू प्राप्त होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो अतः आप कह सकते हैं वे दो संख्याएं, अतः करके लिख दीजिएगा, अतः वे दो संख्याएं हमारी क्रमशः जो होगी, हमारी क्रमशः कोई मतलब नहीं यहाँ, बस हमें संख्या ज्ञात करनी थी ये अब, लेकिन ये क्रम से हैं 13 और 14, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो लिख देंगे अतः हमारी वो संख्याएँ, अतः करके लिख दीजिएगा प्लीज़, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अतः वे या वो संख्याएँ 13 और 14 होंगी। दिस इज़ योर आंसर, नोट इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कुछ करके क्वेश्चन आपका है जो कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल वो योग जो है 365 है। ओके, दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, यू कैन आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम मान लेते हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, एक x होगा एंड एक x प्लस 1 होगा। क्यों, अगर देखिए x एक पॉजिटिव नंबर है तो x प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एंड अब क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखना ये है कि जो हमें चीज़ें ज्ञात करनी उसी को हम मान लेते हैं। तो माना 2 क्रमागत जो धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारा, x प्लस 1 है, पूर्णांक x प्लस 1 है। क्यों x प्लस 1 है, क्योंकि यदि देखिए आपका कोई x जो है धनात्मक पूर्णांक होगा तो x प्लस 1 भी धनात्मक पूर्णांक होगा, वो भी क्रमश होगा। मान लीजिए आप x की वैल्यू प्राप्त करते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू प्राप्त होती है आपको 4, तो 4 एक धनात्मक पूर्णांक रहेगा, तो 4 प्लस 1 भी एक धनात्मक पूर्णांक होगा, जाहिर सी बात है। तो 4 और 5 मतलब क्रम से होंगे, तो इसीलिए हम मानते प्लस 1 जोड़ देते हैं। ओके, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए क्रम से कब होगी, जब एक उसमें जुड़ा होगा। ओके, देखिए अब क्या करते हैं, इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल सॉल्यूशन, इसको लिखेंगे सॉल्यूशन ऐसा कुछ शॉर्ट में। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम इसका हल कर रहे हैं।
तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या आ गया, धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्नानुसार चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्नानुसार, इसमें 1 1 नहीं लिखना क्योंकि एक ही कंडीशन दी है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो क्रमागत जो हमारे पूर्णांक हैं उनके वर्गों की योग क्या है, 365 है। तो पहला इसका योग, पहला का योग मतलब पहला का वर्ग कर दिया हमने, क्रमागत जो पूर्णांक है उनको वर्गों का योग, तो इसीलिए इसका वर्ग किया एंड इसका वर्ग करेंगे। इक्वल टू, वो योग बोला है तो पॉजिटिव प्लस लगा देंगे, इक्वल टू 365 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2x मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। तो ये जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और जब ये 365 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 365 प्लस 1 आपको हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन ले लेते हैं इजीली, 3 मतलब 2 कॉमन लेंगे, 2 है ना सब में। देखिए जो चीज़ें सब में होती है उसको कॉमन ले लीजिए क्योंकि इजी हो जाएगा। जब 2 कॉमन लेंगे, कौन मतलब भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 182 कैसे, आप 2 से भाग दीजिए, इतना ही आएगा। अब देखिए इससे गुणे में इधर 0 है तो गुणे से इधर भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा एंड ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 हो गया। एंड यहाँ 1 है, वहाँ यहाँ माइनस 182 है तो इसको क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर कर लेंगे इजीली। यहाँ 2 9 1 9 1 7 यहाँ 13 इक्वल टू 1। तो देखिए अब क्या करना है कि ऐसी संख्या लेना है जिसको घटाने पे कितना है, 1 है, 1 यहाँ 1 गुणे में है तो 1 आए तो एक्स स्क्वायर 7 दूनी 14 एंड 13 तो 14, इसको लिखेंगे 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए ये यहाँ 1 है तो ये भी 1 ही लिखा है एक ही लिखा है, लेकिन हमें इस प्रकार के व्यक्त करना है कि इनको गुणा करने पर उतना है एंड घटाने पर उतना। तो यहाँ 1 ही लिखा है, 14 माइनस 13 आपके 1 ही होता है, ये भी आप जानते हैं, एंड इसको गुणा करेंगे तो 182 ही आएगा। ये गुणनखंड का मेन पॉइंट होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया इजीली, माइनस 182 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे x प्लस 14 या माइनस 13 कॉमन लेंगे, ये बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। 1 टाइम लिखेंगे इसको एंड इसको 1 टाइम लिखेंगे, ओके x प्लस 14 इक्वल टू 0। इसको तुलना करेंगे x से मतलब 0 से, जब इसको 0 से तुलना करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 13 एंड जब हम x प्लस 14 को कंपेयर करेंगे 0 से, x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो आपका आएगा गाइस 1 x इक्वल टू 14। देखिए प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई लाइक भी कर दीजिएगा, आपके लिए इतने मेहनत करते हैं तो आपका कुछ फ़र्ज़ बनता है। तो चीज़ों को समझिए प्लीज़, कंडीशन को समझिए, आपके लिए इतनी हम मेहनत कर रहे हैं तो लाइक वाइक कर दिए करिए यार, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, नहीं करेंगे तो कोई ना, हम तो आपको पढ़ाएंगे ही। ओके तो x बराबर 13 है एंड x बराबर माइनस 14 है। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, तो क्या ये धनात्मक है, तो ये धनात्मक नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। ये आपका 13 है, ये 13 लिखा है। तो देखिए थोड़ा मेरी राइटिंग जो है डाउन है तो प्लीज़ करके इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन अब मेरा मेन चीज़ है कि चीज़ों को आपको समझाना, तो जो मैं आपको फुल अपना टाइम देता हूँ समझाने का। ओके तो यहाँ x बराबर 13 है और माइनस 14, तो माइनस वाला नहीं होगा आंसर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक है ही नहीं तो इसको हटाइए, रिजेक्ट करिए एंड x बराबर 13, x बराबर 13 है, चूँकि लिखेंगे x बराबर 13 तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा आपका भाई, देखिए हमने पहला माना था x और दूसरा माना था x प्लस 1, तो उसको भी निकाल लीजिए, लिखेंगे 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। अतः आप लीजिए अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होंगे हमारे, धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 13 एंड 14 होंगे। दिस इज़ योर आंसर। ओके होंगे, होगा या होंगे।
तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया इजीली। आई होप ये आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका आंसर आया। चीज़ों को मैंने बेसिक से समझा दिया है। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए आप देख सकते हैं इजीली। ये आपके क्वेश्चन हमने यहाँ तक दो क्रमागत मतलब चौथे क्वेश्चन तक सॉल्व किए। अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक समकोण, पाँचों क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें त्रिभुज आ गया है। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ओके इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि देखिए प्लीज़, अगर आपको वीडियो थोड़ा डार्क दिख रहा हो या सही से ना दिख रहा हो तो अपनी पिक्चर क्वालिटी वीडियो की डेवलप कर लीजिए। वो कैसे होता है वो आप सेटिंग से होगा, यदि आप नहीं जानते तो अपने किसी से पूछ लीजिएगा। बेसिकली आप जो वीडियो चलाइए 720 पे या 360 पे तो चलाइए ओके। 720 पे हाई पिक्चर क्वालिटी हो जाती है। ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको जानकारी नहीं प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको चीज़ों को बता दूंगा कमेंट के थ्रू ओके। तो चलिए इस सॉल्व करते क्या। पाँचवा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज में जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं, कोई चौथी भुजा नहीं होती। त्रिभुज का मतलब ये 3 भुजा, भुज माने भुजा ट्रायंगल्स। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं एंड आपको समझाने भी वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ओके। देखिए क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है ओके। इट मीन्स जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। समकोण की यही क्वालिटी होती है। तो 90 डिग्री आपका यहाँ बन रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन में जिसका कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है किसी त्रिभुज की, जो कि आपको दिया 13, कितना दिया है 13 मतलब 13 दिया है कर्ण 13 सेंटीमीटर, वो भी सेंटीमीटर में आपका mm में नहीं सेंटीमीटर में, यूनिट भी दिया है। ये 13 सेंटीमीटर होगा आपका कर्ण। ये त्रिभुज को मान लेते हैं ए बी सी, आप कुछ भी जनरली नाम दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो क्वेश्चन में कहा है कि आधार जो है इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई हमारी ये देखिए क्वेश्चन के थ्रू देखिए चित्र तो ऐसा नहीं बना कि ये लगे आपको कि इसकी ऊंचाई इससे कम है ओके। तो क्वेश्चन समझिए, चित्र ऐसे ही बना लिए जनरली समझने के लिए। कह रहा है कि जो हमारा ऊंचाई है क्या है, ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये जो ऊंचाई है ये लग रही बड़ी, लेकिन आप कह रहे हैं पिक्चर सुनना चाहिए, चीज़ों को समझिए। जो आधार है ये आधार वो उससे 7 कितना आपका 7 सेंटीमीटर कम है। क्या हमारी जो ऊंचाई ये है ये इस आधार की कुछ लंबाई है, कुछ मतलब माप है, उससे 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब जो ऊंचाई है हमारा त्रिभुज की ऊंचाई वो हमारा है आधार माइनस, ये आधार लिखा है शॉर्ट में, आधार माइनस 7 सेंटीमीटर। आधार कुछ होगा तो ऊंचाई इतनी होगी हमारी। मान लीजिए आधार आपको होगा 10 तो ऊंचाई कितनी होगी 3 होगी, क्योंकि 10 माइनस 7 ये कह रहा है ना कि आधार से 7 कम है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बेसिकली समझनी होती है, बस आप क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको ध्यान देना है। चलिए हम मान लेते हैं कि आधार जो है हमारा बेस जो है वो हमारा x है, तो हमारी ऊंचाई क्या होगी x माइनस 7 होगी कि नहीं, क्योंकि आधार माइनस 7 जो होगा हमारा ऊंचाई होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि आधार से 7 कम है, इसीलिए चलिए लिखते हैं माना क्या है, माना त्रिभुज का एक ही आधार बराबर x सेंटीमीटर। हमें नहीं मालूम कितना है इसीलिए हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर होता है। तब त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी आप ही बताइए। x माइनस 7 होगी। आधार की जो माप होगी उससे हम 7 घटाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 7 कम है ओके। अब क्या रहा है कि 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। 2 भुजाएं ज्ञात की तो आप सिंपली एक फार्मूला पढ़े होंगे बचपन में या 9th में पढ़े होंगे और 10th में भी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि आपको हम आगे पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। PGP चूँकि
पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर मतलब लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इट मीन्स बेस के स्क्वायर। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा, हाइपोटेनस एंड सॉरी क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी तो शायद नहीं मालूम मुझे। तो कर्ण आप जनरली समझिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस आधार का वर्ग, ये आपका फार्मूला होता है। ओके, तो इसी फार्मूले से हमें क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। वो कैसे, ये दिया 13 आपका कर्ण। ओके, तो इसका करेंगे वर्ग एंड इज इक्वल टू हमारा क्या है, लंब क्या है। अच्छा देखिए, ऊंचाई ही लंब होती है ना, ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, लंब ही तो है, ऊंचाई ही तो लंब है, परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये हमारा लंब हो गया मतलब ऊंचाई हो गई। ओके, तो ऊंचाई कितनी है, इसमें लंब कितना है, तो x - 7 है का वर्ग प्लस आधार कितना है, आधार भाई आधार हमने माना था x है, ये माना है ना त्रिभुज का आधार माना है हमने, कितना है वो है हमारा x, तो x स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे 169, इसका वर्ग होता है 169 x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 49 माइनस 2ab मतलब 14x। देखिए फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे a माइनस बी का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वही हमने अप्लाई कर दिया प्लस x स्क्वायर। आपको छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखना है, फार्मूले आपको बेसिकली याद ही होने चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस, इसको पहले लिख लिया एंड 49। ओके, अब क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको प्लस 14 रहने देंगे, जब इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा तो आपका 169 इक्वल टू 0, ये सामने 0 लगा या पीछे कोई इससे डाउट दिक्कत नहीं। ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x जब सब्सट्रैक्ट करेंगे आपका बचेगा 122 नहीं इक्वल टू 0 एंड अब कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो ये डायरेक्टली कॉमन लेते हैं तो मतलब भाग देते हैं, तो 2 यहाँ माइनस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0। भाई देखिए 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन यहाँ गुणा में रहेगा तो इधर चला भाग में, तो भाई 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16। ओके, अब क्या करना है हमको, फैक्टर गुणनखंड करना है, तो सिंपली क्या करेंगे 60 का कैसे कर लेंगे खंड, क्योंकि यहाँ 1 है तो गुणा करेंगे 60 ही आएगा, तो 2 33 और सॉरी 2 से भी जाएगा डिवाइड होगा 15 3 5। ओके, ये 5 1 2 2 ज़ा 4। देखिए ऐसा करना है, गुणा करने तो 60 आएगा है, और घटाने पे हमें कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, कितना 7। चलिए सोचते हैं, विचार करते हैं कि कैसे 7 आएगा। 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60, अरे ये क्या हो रहा है, मतलब 7 आना चाहिए तो 60 कहाँ जा रहा है, तो 2 दूनी 4 4 3 12 और ये 5 12 5 60 होता है, और 12 माइनस 5 7 होता है। देखिए दिमाग को यहाँ पर चलाना है, चीज़ों को सोचना है, विजुलाइज करना है। ओके, यहाँ दिमाग का काम है, तो x स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे हम 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए 12 माइनस 5 जो है वो साथ ही लिखा है, ये भी आप जानते हैं, तो हमें वही संख्याएं लेनी होती है, वही रूप में विभक्त करना होता है कि जिसको गुणा करने पे और घटाने पे सही चीज़ें आएँ। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए अब हम स्पीडली कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें जनरली सिंपल हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। माइनस है, माइनस से गुणा होगा माइनस 12, x गुणा होगा x माइनस माइनस प्लस, गुणा भाग आपको आना ही आना चाहिए, नहीं आता तो भी बताइएगा, उस पर बेस्ड हम वीडियो बनाएंगे एंड आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12, यहाँ 5 कॉमन है, 5 कॉमन लेते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू 0। 1 टाइम लिखेंगे x प्लस 5 एंड 1 टाइम इसको x माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, इसको तुलना करेंगे 0 के बराबर, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर माइनस 5 एंड x बराबर माइनस 12, तो x बराबर 12 हो जाएगा, पॉजिटिव उस साइड में जाएगा 0 के। ओके, ये तो आप जानते हैं कि उस पक्ष में जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए यहाँ 2 उत्तर आए हैं, -5 तो क्या लंबाई चौड़ाई
कुछ माइनस में होता है क्या कभी कि आपने सुना है कि उसकी लंबाई -2 सेंटीमीटर है या आपकी लंबाई -5 फीट है, तो ऐसा नहीं होता। तो आपका ये -5 आंसर नहीं होगा, 12 होगा। तो 12 क्या है आपका, एक्स की वैल्यू है। एक्स क्या है हमारा, आधार। आधार लिखेंगे सिंस चूँकि आधार x बराबर 12, तो ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई जो हमारी ये भुजा होगी ये वाली, वो अब क्या होगी, ऊंचाई बराबर x - 5, x - 5, तो x कितना है 12 - 5 = 7। ओके, अतः करके आप लिखेंगे, अतः त्रिभुज की जो दोनों भुजाएं हैं, आधार व ऊंचाई हमारी, जो हम अतः त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं या भुजाएं, त्रिभुज की दोनों भुजाएं कर्ण की सीमाएं जो थी वो 12,7 ओके रुक जाइए 12, देखिए यहाँ गलती हो गई। गलती ये हो गई कि जो त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ आई थी, क्या आई थी x - 7, तो यहाँ हम क्या करेंगे, x - 7 ही तो करेंगे, -5 कहाँ से आ गया आप भी सोच सकते हैं। तो x - 7 करेंगे, सॉरी गलती हो गई जल्दीबाजी में। x - 7, x की वैल्यू में 12 है -5 = यहाँ फिर साला 5 हो गया, सॉरी तो 12 - 7 = 5 हो गया। एंड आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुज की जो दो भुजाएं होंगी वो 12 - 5 सेंटीमीटर की होंगी, 12 - 5 होंगी। सेंटीमीटर में लिख दीजिए क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था, ये गलत हो जाता है बार बार। तो 12 व 5 सेंटीमीटर की होंगी। दिस इज़ योर आंसर, प्लीज़ नोट इट इन योर नोटबुक वगैरह, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है तो आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपको जो चीज़ें नहीं आती उसको हम नोट्स में लिखते हैं और उसको अलग से समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन आखिरकार क्या रहा है, क्वेश्चन लग कैसे रहा है। बेसिकली हम मैथ में उसी क्वेश्चन को नोट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसको लिखते हैं जो हमें नहीं आता है। यदि मैथ में आप क्वेश्चन को लिखने लगेंगे तो इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी मैथ ख़त्म ही नहीं होंगी, इस तरह क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं। तो जो बेसिकली जो चीज़ें ना आए उसको आपको नोट करना है एंड चीज़ों को समझते चलना है। ओके, चलिए अब आप क्या करते हैं, आपको ये अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जो कि क्वेश्चन कुछ है हमारा ये लास्ट वाला 6वां। इसके बाद आपकी प्रश्नावली फिनिश होने वाली है। तो प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन है जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो कि थोड़ा समझने लायक है। एक कुटीर उद्योग, कोई उद्योग है कुटीर उद्योग इंडस्ट्री एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, प्लीज़ पिक्चर की क्वालिटी थोड़ा डेवलप कर लीजिए जिससे चीज़ों को आपको देखने में आसानी हो। तो विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण में किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये, तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, मैं स्पीडली पढ़ता हूँ क्योंकि आपको मुझे समझाना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी। तो आप अपनी बुक में क्वेश्चन इजीली आराम से पढ़ के समझिए, मैं आपको समझाने वाला हूँ क्वेश्चन आखिर क्या रहा है। ओके, देखिए क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक नग की लागत और निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करती है, नंबर ऑफ यूज्ड पॉट्स, बर्तनों की संख्या। तो हम क्या करते हैं, जो हमें ज्ञात करना है उसे मान लेते हैं। ओके, हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे। माना क्या मानेंगे, माना कुटीर एक दिन, मतलब क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि निर्मित बर्तनों की संख्या। ओके, हमें निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, कहाँ, कुटीर उद्योग में निर्मित बर्तनों की संख्या जो है, द नंबर ऑफ पॉट्स, संख्या जो है वो हम मान लेते हैं x, हमें नहीं मालूम इसलिए हम x मान लेते हैं। ओके, ये x मान लेते हैं, ठीक है। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हम मान लेते हैं कि x है। और इसके बाद क्या कहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब बर्तन की निर्माण लागत जो है वो हमारे बर्तनों की
संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो लिखेंगे तो अब क्या है कि प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक या एक, इसको लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो बर्तनों की निर्माण लागत है, नग की निर्माण लागत क्या है, बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। तो 2 गुने से 3 अधिक है मतलब बर्तनों की संख्या क्या है, x है, तो 2x + 3 हो जाएगा कि नहीं। आपको प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में आपकी हो जाएगी 2x + 3, क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही ऐसा है कि निर्माण लागत जो है वो हमारी बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक, बर्तनों की संख्या x है, इसका हमने 2 गुना किया + 3 जोड़ दिया क्योंकि 3 अधिक है। ओके, ये आपकी निर्माण लागत हो गई। तो अब वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि, और आगे क्वेश्चन में क्या कहा था कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, मतलब उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये मतलब 90 रुपये, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। चलिए आपको मैं कुछ इससे बेसिक समझाता हूँ कि क्या करना है अब क्वेश्चन में। देखिए ओके, इसमें समझना क्या है, मान लीजिए आप कहीं शॉप पे गए, दुकान पे गए, ओके, आप कहीं शॉप पे गए, आपको कितनी पेन लेनी है, कलम लेनी है, पेन, आपने क्या किया, पेन लिया। पेन, एक पेन का मूल्य मान लो 3 रुपये है, जो कि पारस ICGL है, ओके। तो 3 रुपये है एक पेन का, आपको लेना है कितनी पेन, आपको लेना है 5 पेन। तो आपको उसको कितना रुपए देना होगा, आप मुझे बताइए। आप कहेंगे बस जब 3 रुपये एक पेन का है तो 5 पेन का होगा, हमने क्या करना है, गुणा कर देना है इजीली। 3 × 5 = में 15 रुपये देने होंगे, 15, ओके। तो पेनों की संख्या कितनी है, 5 है यहाँ, क्योंकि 5 लेना है, और एक पेन का मूल्य कितना है, 3 रुपये। तो इसी प्रकार क्या है गाइस, इसमें कहा है कि इसमें कहा है कि कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बर्तनों की संख्या x और उसकी लागत, जैसे इसमें संख्या थी पेनों की 5 और उसकी लागत मतलब एक पेन की कीमत कितनी थी, 3, तो गुणा कर दिया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक निर्मित बर्तनों की संख्या इंटू प्रत्येक नग की लागत जो है निर्माण, वो टोटली थी 90 रुपये, तो इसको गुणा करते हैं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा, बर्तनों की संख्या x और प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x + 3। चीज़ों को आपको समझना है, बेसिकली क्वेश्चन इजी है एकदम। मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + 3x = 90, 2x² + 3x - 90 = 0। इस साइड ले लेते हैं। अब क्या करना है, गुणनखंड करना है, कर लेते हैं भाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 19 180 हो जाएगा, 180 का ऐसे फैक्ट करते हैं तो 290 245, स्पीडली कर रहे हैं, चीज़ों को आपको समझना है। 15 ओके, एंड इसको क्या करना है, 3 से जाएगा भाई 5। अब हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि घटाने पे 3 आए, वो 2 ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि घटाने 3 है और मल्टीप्लाई करने में 180 है। तो चलिए चीज़ों को समझते हैं। 2 2 2 4 4 3 12 बढ़ती है 36, ये तो 36 ज़्यादा हो गया, 36 और ये 5 है, इसके आसपास घटाने पे तो 3 आएगा नहीं, ये तो आप समझ सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर से गुणा, 2 3 4 4 3 12 और इधर है 5 × 3, तो 12 और 15 करते हैं गुणा, तो 15 और 12 गुणा, जाहिर सी बात है 180 ही आएगा। यही चीज़ें हैं गुणा से निकली हैं, तो 180 ही आएगा। और 15 - 12 करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आपका, आप बताइए। 15 - 12 3 आएगा, वो तो संख्या में मिल गई। 2x² + 15 - 12, इस संख्या को लिख सकते हैं हम, देखिए 3 ही लिखा है, 15 - 12 3 ही लिखा है, × x - 0। ये ऐसी संख्या भी हमें मिल गई जिसको घटाने पे 3 आएगा और गुणा करने पे 180 आएगा। 15 × 12 करेंगे 180 आएगा, जाहिर सी बात है। तो 2x² + 15x - 12x × -0 सॉरी 19 = 0। इसमें क्या कॉमन है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कॉमन है आपका x, तो 2x + 15, यहाँ माइनस कितना कॉमन है 6, तो x + 15 = 0। भाई देखिए इसमें 6 कॉमन है, 12 क्यों कॉमन है, क्योंकि 12 × 5 = 60, 12 × 62 = 84,
यहाँ 6 कॉमन लेंगे, यहाँ 2x बचेगा, 6 कॉमन लेंगे ना तो 2x बचेगा भाई, 6 × 2 है तो 6 जब कॉमन लेंगे, 6 कॉमन मतलब भाग दीजिए, भाग देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2x + 15। ये देखिए ये मिल गया, ये मिल गया, मतलब क्वेश्चन सही है। तो इसको लिखेंगे 1 टाइम x - 6 1 टाइम एंड 2x + 5 और 15 1 टाइम = 0। अब क्या करते हैं, जाहिर सी बात सिंपली हम तुलना करते थे, कंपेयर करते हैं 0 से, तो x - 6 = 0, तो x बराबर 6 आ गया। एंड अब इसको करते हैं 2x + डायरेक्ट कर देते हैं -15 कर दें, क्यों, क्योंकि भाई जाए 15 है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, -15/2, -15/2। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस में। क्या आप कभी बता सकते हैं कि निर्माण लागत, जो निर्माण होता है, अच्छा आपसे पूछा गया है, आपने या किसी पेन फैक्ट्री में पूछा है कि आप आज कितनी पेन फैक्ट्री में कितनी पेन निर्मित हुई, तो वो कहेगा कि -10 पेन। ऐसा कभी हुआ है? नहीं, माइनस में कोई चीज़ नहीं होती, कुछ चीज़ें जैसे लंबाई हो गई और भी कुछ चीज़ें हो गई माइनस में नहीं होती। तो ओके, ये आपका हो गया। तो x की वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव, जो कि हमारा आया है, क्या है, x = 6 आया है, इसको साफ से लिख लेते हैं। तो हमारा x बराबर है, तो x मतलब क्या, x मतलब क्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या। आप लिखेंगे अतः x, अब देखिए x की वैल्यू मिल गई तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, चूँकि x बराबर 6, या आप ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x = 6, तो प्रत्येक नग की लागत निर्माण लागत, ऐसा आप लिखिएगा, निर्माण लागत क्या, 2x + 3, तो 2 × 6 + 15 = सॉरी यहाँ 3 है, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 आएगा भाई। देखिए 2 × 6 12 आएगा, +3 आपका तो 15 आएगा। ओके, सॉरी दिख नहीं रहा सही से, ये 15 हो जाएगा, ये 3 आपका, सही से नोट कर लीजिएगा। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत क्या है, तो आपका 15 रुपये आएगा, रुपये में रहेगा, रुपये 15 रुपये। तो दिस इज़ योर आंसर। अतः आप करके लिख सकते हैं, अतः यहाँ लिखेंगे सही नियमानुसार, अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, द नंबर ऑफ पॉट्स, बर्तनों की संख्या 5 कितनी होगी, 6 होगी, सॉरी 6 आया x वैल्यू, तो संख्या 6 व प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी होगी, ₹15 होगी। दिस इज़ योर आंसर, प्लीज़ नोट इट, क्योंकि द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। आई होप ये आपको क्वेश्चन इजी वे में मैंने पूरा प्रयास किया कि समझ में आ जाए, तो आ भी गया होगा, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। आप प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 बार, इजी वे में आपको समझ आएगा। ओके, तो क्या हुआ कि आज हम अपनी प्रश्नावली 4.2 को इजी वे में क्या कहते हैं सॉल्व कर चुके हैं। इसके बेसिस पे हमने 2 वीडियो बनाया था, जो कि आप आई होप देख चुके होंगे, और प्रश्नावली 4.2 को ईजिली समाप्त कर चुके होंगे। देखिए आई होप चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ तो आपको समझ में आई होगी, और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा जहाँ आपको नहीं समझ में आता, मैं फुल प्रयास करूँगा अगले वीडियो में उस चीज़ को बताने का। ओके, देखिए प्लीज़ लाइक कोई कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, एंड अब हम अपनी प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब भाई प्रश्नावली 4.2 ईजिली सॉल्व हो गई है, जो कि प्रश्नावली 3 ऐसा कुछ है। इस लेक्चर में नहीं कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो चीज़ें आपको समझनी भी हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन होंगे, अभी हमसे क्या मतलब है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।